बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com के जन्म से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि अब क्या क्या बैन हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों में और क्या बैन होने जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि पहले पबजी को बैन किया गया, अब किन किन चीज़ों को बैन किया गया है और किन चीज़ों को किया जाने वाला है, ये सारा कुछ बताता हूँ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं बैंड की। आप लोगों को पता है कि आजकल पीटीए वाले जो हैं वो एक्शन में हैं, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ जो है वो चल रही है और क्या ठीक चल रहा है क्या गलत चल रहा है। पहले उन्होंने पबजी को बैन कर दिया गया, उसकी वजह ये कि इसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ मवाद है और इसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों के डिप्रेशन का शिकार है, कुछ इस तरह की उन्होंने बातें की, उसको बैन कर दिया गया। हालांकि उसकी कोई बैन की रीज़न बड़ी नहीं थी। उसके बाद अब जो बैन किया गया है वो बीगो लाइव को बैन कर दिया गया। आप लोगों को पता है कि बीगो लाइव ऑनलाइन एक ऐप है जिस पे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती है, वहाँ पे लड़कियां लड़के हर बंदा जो है वो चैट कर सकता है, लाइव चैट होती है और फिर वहाँ से वो पैसे भी कमाते हैं। वहाँ पे पता नहीं कोई डायमंड का चक्कर होता है, मैंने तो आज तक यूज़ नहीं की, सिर्फ पढ़ा ही है उसके बारे में। कोई डायमंड कॉइन जो है वो उनको गिफ्ट में देते हैं, फिर वो मनी में ट्रांसफ़र होते हैं, कोई ऐसा चक्कर था। इसके बैन होने की वजह यह है कि उसमें कंटेंट ऐसा था कि वो देखने के काबिल नहीं था। अगर आप लोगों ने कभी गलती से यूज़ की हो या आप बिगो लाइव की कोई वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे या कहीं पे सर्च करके तो आप लोगों को पता चल जाएगा वो किस तरह की ऐप थी। वो मैं समझता हूँ एक तरह से उन्होंने ठीक किया, उसको बैन कर दिया, उसका कोई मसला नहीं। अब जो दूसरी जो वार्निंग दी गई है, टिकटॉक वालों को आखिरी वार्निंग दे दी गई है। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जा चुकी हैं, क्योंकि टिकटॉक अब वो नहीं रहा जो 3 साल पहले था। कंटेंट अच्छा था, अब लोग जो है इसमें गलत किस्म का जो है कंटेंट अपलोड कर रहे हैं अपने आप को फेमस करने के लिए, वायरल करने के लिए। अपनी इज्जत की उनको कोई परवाह नहीं, जैसा भी वो कंटेंट बनाते हैं। तो इसके ख़िलाफ़ भी इनको टिकटॉक वालों को वार्निंग दे दी गई है कि आप ये गलत मवाद जो है वो हटा लें इतने दिनों में, वरना टिकटॉक को भी बैन कर दिया जाएगा। अब टिकटॉक बैन होने जा रहा है, लेकिन कुछ टिकटॉकर जो हैं वो अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो मेहनत भी करते हैं, लेकिन 90% जो है वो मेहनत के बगैर ही काम कर रहे थे। आप लोगों ने खुद देखा होगा कैसा कंटेंट है, तो उसको बैन होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि बैन हो जाए, ये गलत कंटेंट ना हो। लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट इससे ले रहे थे, लेकिन अब ये भी आप लोगों के लिए शायद बैन। आप लोगों को पता होगा अमेरिका में बैन हो गया है, इंडिया में बैन हो गया और 4-5 मुल्कों में बैन हो चुका है। और टिकटॉक वाला जो मालिक है वो कह रहा है कि मैं अब इस ऐप को सेल करने जा रहा हूँ। तो ये खबर थी कि आने वाले दिनों में टिकटॉक भी बैन हो जाएगा, उसको वार्निंग दे दी गई है, लास्ट वार्निंग। अगर वो वाला मटेरियल ख़त्म नहीं करते जो गलत कंटेंट है, उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा, तो टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा। बीगो लाइव को बैन कर दिया गया है, इससे पहले पबजी को बैन किया गया था। उसके रीज़न यही जी इस्लाम के ख़िलाफ़ है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये वो इस तरह कोई रीज़न नहीं थी। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या क्या बैन होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं है बैन होने जा रहा है। ठीक है, आप गलत कंटेंट को ख़त्म करें, लेकिन एक जो सोशल मीडिया जहाँ से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, अब टिकटॉक से बहुत ज़्यादा लोग पैसे भी कमा रहे हैं, जो अब ब्रांड जो अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं वहाँ पे, तो वो पैसे भी कमा रहे हैं। इसी तरह अगर वो बैन हो जाएगा तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। हम अच्छी की उम्मीद करते हैं कि अल्लाह बेहतरी करे। जिस तरह पहले यूट्यूब भी बैन रहा है, आप लोगों को पता है कि 4 साल ये भी बैन रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।